रेहान साहब के जलसे में आने के लिए नहाया, इजहार भाई नहाया वो। और ये भाई साहब जो बिना नहाए आया, जो बिना नहाए आया, तो आया वो तो अच्छी बात है, सर्दी में आया सवाब है, लेकिन अगर कोई नहा के आया, कारी साहब अगर कोई नहा के आया तो आप उसका मकाम समझ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहा के आया। माशाअल्लाह। मेरा मतलब कहने का ये मौसम है, सर्द है, सर्द हवाएं हैं, हवाओं में खुनकी है, खुनकी में सर्दी है, सर्दी में गलन है, और गलन इंसान को बेचैन कर देती है, इंसान एक लिहाज में जाने को मजबूर हो जाता है। लेकिन ये बात मानना पड़ेगी, कहीं न कहीं इश्क की गर्माहट में कमी भी है। अगर इश्क की तपिश होती, इश्क अगर अश्क का रूप ले लेता, इश्क अश्क तक पहुंच जाता, इश्क अगर अश्क तक पहुंच जाता, जो इश्क अश्क तक पहुंच जाता है फिर वही अर्श तक पहुंच जाता है। हाय हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जो इश्क अश्क तक पहुंच जाता है फिर वही अर्श तक पहुंच जाता है। और जिस इश्क में अश्क न हो, जिस इश्क में अश्क न हो, वो इश्क अधूरा है। और जो इश्क हो उसमें अश्क भी हो, तो फिर मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। फिर सर्दी, गर्मी, लू, हवाएं, तपिश, जलन, गलन, ठुठुरना, लिहाफ, रज़ाई, सर्दी, दीवाने की नजरों में कोई चीज माना नहीं रखती है, इसलिए कि हवाएं अपना काम करती रहती है और दीवाना अपना काम करता रहता है। इसकी कमी भाई मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, इश्क में कहीं न कहीं कमी है। और एक बात और बताऊं, आपका नाम नहीं है लेकिन मुलाकात बहुत बार। अरे इनको कैसे भूल सकते? अल्लाह ताला ये बहुत बड़े बड़े लोगों के पेट की प्यास बुझाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े पेट की प्यास बुझाते हैं, बहुत बड़े बड़े पेट की प्यास बुझाते हैं। अल्लाह ताला इनके दिल की प्यास बुझा दे। आमीन आमीन। और एक बात बताऊं, ये इनकी प्यास ही है बेशक जो इस सर्दी में भी यहाँ बैठे हैं। हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह, ये इनकी प्यास ही है। पड़ोस में लेटे नर्म गर्म बिस्तर में लाइव देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, माइक से सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम नहीं गए, सर्दी बहुत, तुम गए नहीं, सर्दी नहीं है, तुम्हारे दिल के इश्क में अश्क नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक, क्या बात, इश्क की तपिश में वो हरारत नहीं है, वो हिद्दत नहीं है। जब वो आग सीने में लग जाए, इश्क मुस्तफा की लौ
शम्ए इश्क़ मुस्तफा सीने में जल उठे, हल्की सी तपिश गर्माहट, इश्क़ रसूल की हिद्दत, इश्क़ मुस्तफा की शिद्दत, इश्क़ रसूल की आग अगर जल जाए तो सर्दी की क्या औकात है, जहन्नम की आग भी सर्द हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वो मौका था हाय हाय जब बरेली के इमाम ने कहा था, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। भाई साहब जलसे तो रोज सब सुनते हैं, सुन लेते हैं बड़े बड़े लोग, लेकिन ऐसे आज के जलसों में सुनने के लिए जिगर होना चाहिए। बोलो है कि नहीं? जिगर होना चाहिए। सबके जिगर में वो हिद्दत नहीं, वो हरारत, वो तपिश नहीं, जो तपिश को सर्दी गर्मी को भुला दे। सबके जिगर में वो असर नहीं, और ये सबके लगती भी नहीं, और ये सबसे लगती भी नहीं है। क्या बात है? लगती भी नहीं है, सबसे लगती भी नहीं है, सबको लगती नहीं है, और लगेगी किसको? लगेगी किसको? जिस पर किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ी हो। बेशक बेशक बेशक, ये खुद कमाने से नहीं मिलती। हमारे नमाज रोजे अमल तक़वा और तक़द्दुस को असर नहीं, जो कमाने से लग जाए। ये तो जब लगती है जब किसी कलंदर पर नजर पड़ जाए। क्या बात है माशाअल्लाह। जब किसी कलंदर पर नजर पड़ जाए तो फिर समझ लो यहाँ वो लोग जल जाए, यहाँ वो आग लग जाए। आग लग जाए तो ये असर पैदा हो जाए कि सर्दी की क्या औकात है। दीवाना तूफानों का सामना करके मुस्तफा के रोज़ों की धार कर लेता है। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भाई साहब सबके बस की बात नहीं। हाय हाय, बेशक बेशक, इसका मजा वो नहीं जानेगा जो लिहाफ में लेटा है। जी बिल्कुल। इसकी लज्जत उसे नहीं आएगी जो लिहाफ में लेटा है। जब वो कहे कि सुबह हम गए नहीं, तो उससे कह देना कि तुम आए नहीं थे, तुम्हारे सीने में लौ लगी ही नहीं थी, वो जली ही नहीं थी, तुमने की हो तो जानो। अल्लाह, हाय हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुमने की की हो तो जानो। क्या बात है, तुमने की हो तो जानो। कारी साहब की हो तो जानो। हाय हाय, क्या बात है, जिसने तुमने की हो तो है, जानो। जिसने की है, वाह 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 चाचा वाह, की हो तो जानो। लगी ही नहीं, और सबको लगती भी नहीं, सबसे लगती भी नहीं। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा नाम उस वक्त तक कोई नहीं ले पाएगा जब तक कि मेरी इजाजत नहीं होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नाम नहीं ले पाएंगे बगैर उनकी मर्जी के, तो फिर यहाँ कैसे चल जाएगा बगैर उनके करम। कैसे लगेगी? अब एक बात, कुछ लोग समझ रहे होंगे हम नहीं गए, तुम गए नहीं, आए नहीं, तुम्हें बुलाया नहीं, गए अल्लाह नहीं बुलाया। एक बात बताऊं, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अपनी उम्मती का मजमा जमा किए, तकरीर फरमाए, वाज की, और फरमाते हैं मेरी उम्मती
नमाज पढ़ा करो। जरा जोर से बोल, सर्दी में भी बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारे तो लगी है, तुम तो बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। जिसके नहीं लगी ना बोले, लेकिन जिसके लगी वो तो बोल दे सुभान अल्लाह। जिसके लगी वो तो बोले। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं नमाज पढ़ा करो, अपने रब की इबादत किया करो। जब इबादत करोगे तो रब तुमसे खुश होगा, बड़ा सुकून मिलेगा। अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। हाँ भाई साहब लिख लो गांठ। जब जब तन्हाई हो, परेशानी हो, दिल मुस्तरिब हो, बेचैन हो, बेकरार हो, दुनिया का टेंशन हो, उलझन हो, दिलो दिमाग में खलफिशार हो, बेचैन और बेकरार हो, कोई तुम्हारा यारो मददगार ना हो, उस वक्त तन्हाई में अपने नबी पे जरा दरूद पढ़ के देख लेना, तेरे चेहरे पे सुकून ना आ जाए तो मुझे बता। पढ़ के देखना दुरूद शरीफ, तन्हाई में दुरूद पढ़ के देखना। चूंकि इस बात को कोई नेता नहीं, परेता नहीं, मंत्री नहीं, बल्कि खुद पाक में मेरा रब कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, गाने से नहीं, डायलॉग से नहीं, लेक्चर से नहीं, प्रोफेसर से नहीं, वीडियो से नहीं, सिनेमा से नहीं, गाना से नहीं, दिलों को इत्मीनान हो जाए तो अल्लाह और रसूल के जिक्र से होता है। क्या कहने सुभान अल्लाह। तुम तो वीडियो देखते हो भाई साहब, सुकून के लिए टाइम मिलता है 20 मिनट लाओ लगा लें। देखते हो कि नहीं? वो इसलिए देखते हो कि लगी की नहीं ना, की नहीं वीडियो देखते हो। और ये शैतान तुम्हें उस तरफ ध्यान जाने भी नहीं देता है कि लाओ तन्हाई में दुरूद शरीफ पढ़ ले, कुल शरीफ पढ़ ले, अल्हम्दु शरीफ पढ़ ले, कोई सूरत पढ़ ले, दिमाग ही नहीं जाएगा। वो जाता इसलिए है कि दौलत बड़ी आसानी से मिल जाएगी। जद्दोजहद करो, चोरी करो, डकैती कर लो, बेईमानी से चाहोगे बेईमानी से मिल जाएगी, जैसे तुम तलाश करो। तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड। जो चले जाओ किसी के घर में, ये मत कहना ना मौलाना ने कहा था हम आए थे। हाँ मेरे देखो तुम्हारी मर्जी पे, तुम चाहो हराम का रिस्क, तुम्हारी तबीयत गवारा कर खा लो। दौलत ढूंढो मिल जाएगा, जद्दोजहद करो, संघर्ष करो, मिल जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, पद चाहोगे मिल जाएगा। ओहदा, रुतबा, मर्तबा, इज्जत, वक़ार, दबदबा चाहोगे मिल जाएगा। मगर दरूद पढ़ने की तौफीक सबको नहीं मिलेगी। दरूद मुस्तफा पढ़ने का शरफ सबके नसीब में नहीं होता। मीलाद में आने का मौका सबके नसीब में नहीं होता है। ये सुभान अल्लाह बोलने का मौका सबके मुकद्दर में नहीं होता है। ये नारे तकबीर की सदा लगाने का मौका सबके नसीब में नहीं होता है। सुनो अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। नहीं मिलता भाई, कलमा नहीं मिलेगा, वीडियो 2 घंटे मिल जाएगा। जैसा वीडियो देखना चाहो अभी ले यूट्यूब पर, इधर में है कि नहीं? आप जैसा वीडियो चाहो भी मिल जाएगा। हंसी वाला, कारी साहब हंसी वाला, कॉमेडी वाला, लड़ाई वाला, दंगा वाला, फसाद वाला, नेता वाला, राहुल वाला, मोदी वाला, माया वाला, अखिलेश वाला, जैसा चाहो वीडियो मिल जाएगा। तुम्हारे दिल के सुकून के लिए दिल सुकून तलाश करता है, मगर शैतान तुम्हारे दिमाग की स्टीयरिंग घुमा देता है, कहीं कॉमेडी की तरफ, कहीं वीडियो की तरफ, कहीं किसी सीरियल की तरफ, कहीं फिल्म की तरफ। दिल सुकून तलाश करता है, दिल बेचैन
बेचैन होता है, तन्हाई में बेकरार होता है, तो तुम भागते हो गाने की तरफ। तुम्हारे दिमाग के शैतान ने दिमाग की स्टीयरिंग को कहीं गाने की तरफ मोड़ा, कहीं फिल्म की तरफ मोड़ा, कहीं कॉमेडी की तरफ मोड़ा, कहीं कपिल शर्मा की तरफ मोड़ा, कहीं सीरियल की तरफ मोड़ा, कहीं फिल्म की तरफ मोड़ा, कहीं मोदी के बयान की तरफ मोड़ा, कहीं राहुल के बयान की तरफ मोड़ा। तुम्हारे दिल को जब प्यास लगी सुकून की, जब उसे प्यास महसूस हुई, तुम्हारा दिल बेचैन होने लगा, बेताब होने लगा। लाओ क्या करें, कुछ करें जिससे थोड़ा चैन मिले। दिल को प्यास लगी, अब प्यास बुझाने के लिए तुम्हारे दिमाग की स्टीयरिंग को शैतान ने मोड़ दिया, कहीं फिल्म की तरफ, कहीं कॉमेडी की तरफ, कहीं फेसबुक की तरफ, कहीं मैसेंजर की तरफ, कहीं व्हाट्सएप की तरफ, कहीं इंस्टाग्राम की तरफ। मगर काश किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ गई होती तो शैतान तुम्हारे दिल की स्टीयरिंग को मोड़ नहीं पाता। दिल को प्यास लगती, सीधे तुम्हारा दिल तिलावत कलामुल्लाह न लगता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुम्हारे दिल को प्यास लगती, सीधे तुम्हारा दिल। तकरीर कर रहा हूं आज, मन लगा के मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मैं तकरीर हर हाल में। माशाअल्लाह, नहीं हम लोग माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जी। खैर बीच में थोड़ा मुस्कुराने के लिए बोल दिया। अल्लाह जिससे जब इससे चाहता है नेक बात करा लेता है। खुदा की चाय पी लिया आप लोग? दूसरी तो नहीं मारती आप? हमें लगता है दूसरी लगा दूसरी ट्रिप। चलिए एक बार और पी लिया, मैंने छूट ही दे दी। अब तो कितनी भी पी तो आपका दिल अगर किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ी होती है, या दिल में वो लो लगी होती है, या दिल में वो शमा जली होती है, तो फिर दिल सीधे सीरियल की तरफ नहीं, फिल्म की तरफ नहीं, सीधे तिलावत कलामुल्लाह की तरफ जाएगा, नमाज के लिए जाएगा, दरूद मुस्तफ़ा लब पे आएगी। कुछ नहीं कर पाओगे तो कम से कम नाते मुस्तफ़ा ही गुनगुना लोगे। कुछ नहीं होता तो कम से कम नाते मुस्तफ़ा ही ज़बान पे आ जाती। ये किसको मिलता है? बड़े करम के हैं फैसले। मैंने कहा ना दौलत मिल जाएगी, चाह लो आप कमाई लोगे, जैसे 10-20 साल में, साल 2 साल में चाह रहे हो, नहीं होगा तो 10 साल में हो जाएगा। नमाज नहीं मिलेगी, दौलत। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने जब तकरीर में फरमाया कि नमाज पढ़ा करो दिल को सुकून मिलेगा, तो एक उम्मती खड़ा हुआ, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, आप बताते हैं कि नमाज पढ़ा करो दिल को सुकून मिलेगा। मैं तो बगैर नमाज के इतना सुकून में हूँ, मेरी बकरियां बढ़ती चली जाती है, मेरा ऊँटों का रेवड़ बढ़ता चला जाता है, मेरी जमीन बढ़ती चली जाती है। आप बताते हैं कि इबादत किया करो तभी जाके तुमको सुकून मिलेगा। मैं तो बड़े बड़े चैन में हूँ। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह खामोश हो गए। जब दूर पर गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, खुदा की बारगाह में अरीज़ा लगाया, मौला वजह क्या है? तूने वादा फरमाया है कि जो बंदा मुझे याद करता है, मेरा जिक्र करता है, मैं उसे सुकून देता हूँ, मैं उसे चैन देता हूँ, मैं उसे करार देता हूँ, मैं उसके दिल को ठंडक देता हूँ, मैं उसके बेचैन दिल को ठीक कर देता हूँ। उसका दिल बेचैन हो, दुनिया की कुल्फतों से सताया हुआ हो, दुनिया के अपनों से ठोकर खाया हुआ हो, दुनिया के अपनों की बेचैनियों से बेकरार हो, तो कुछ मत कर, गाने मत सुन, गूगल पे मत जा, सीरियल मत देख, तू मेरे कलाम को अपनी ज़बान पे ले आ। कुछ न कर तो कलमा तैयबा पढ़ लिया कर, तू कलमा तैयबा पढ़ लेगा, मैं तू मुझे याद करेगा, और जैसे ही मैं तुझे याद आऊंगा सीधे तेरे दिल पे उतर जाऊंगा, सीधे
तेरे दिल पे उतर जाऊंगा और तेरे दिल में अपनी याद बन करके तेरे बेचैन दिल की दवा कर दूंगा, तेरे बेचैन दिल को करार दे दूंगा, तेरे बेचैन दिल को करार मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हज़रत मूसा अर्ज़ करते मौला तूने वादा किया है कि मैं बेचैन दिलों को करार देता हूँ, जब मुझे बंदा को याद करता है मैं उसे सुकून देता हूँ। जरा देखो तकरीर करने वालों को कितनी खूबसूरती मिलती है, उन्हें कितना सुकून मिलता है। कारी अली अहमद साहब डॉक्टरी में 1 करोड़ कमा लें मगर ये बेचैन रहेंगे, ये बेकरार रहेंगे, इन्हें उस वक्त तक चैन न मिलेगा जब तक ये शाम को नाते मुस्तफा ना पढ़ लेंगे। इन्हें बेचैन न मिलेंगे, रुपए 100 न मिले, 50 रुपए मिलादे नबी न मिले मगर दिल बेचैन रहेगा जब तक नाते मुस्तफा ना पढ़ ले। ऐलान करें रेहान भाई न करें, रेहान भाई टाइम दे ना दे, सलात के बाद पढ़ लेंगे, ना पढ़ाए फिर भी फातिहा के बाद पढ़ लेंगे। इसलिए ये इनकी ग़िज़ा बन चुकी है, ये इनकी रूह बन चुकी है, इनके जिस्म की इतनी डिमांड बन चुकी है। जब तक ये अपने जिस्म की अपने दिल की उस बेचैनी को उस वक्त तक चैन न मिलेगा जब तक नाते मुस्तफा पढ़ लेंगे। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, एक हर्फ सच बोल रहा हूँ। तो रेहान भाई को उस वक्त तक चैन न मिलेगा। ये पढ़ने के लिए लड़ते क्यों है, बहस करते क्यों है, ये ज्यादा पढ़ना क्यों चाहते हैं, क्यों? इसलिए ये इनके दिल की दीवार बन चुकी है। ये दिन में जाके 1 करोड़ कमा ले, चैन न मिलेगा। इन्हें चैन जब मिलेगा जब नाते मुस्तफा के 4 शेर पढ़ ले। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात। नहीं मिलता है रब की बारगाह में। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया मौला तूने कहा था मैं चैन देता हूँ जो मुझे याद करता है। या रब्बल आलमीन इलाहा बादशाह कारसादा तूने फरमाया था जो मुझे याद करता है मैं चैन देता हूँ, सुकून देता हूँ। लेकिन एक बंदा मुझे ऐसा मिला जब मैंने उससे कहा नमाज पढ़ा कर, रोजा रखा कर, अपने रब का नाम लिया कर, कलमा पढ़ा कर, दरूद पढ़ा कर, तो उसने कहा कि मैं तो बगैर इबादत की सुकून में। अब किस लालच से मैं उनको तेरे करीब लाऊं? उसने बताया बकरियां मेरे पास हैं, ऊँटों का रेवड़ मेरे पास है, जमीन बढ़ती चली जा रही है, पैदा बढ़ता चला जा रहा है, मैं क्यों इबादत करूं? आखिरी बात है, ईमान ताजा हो जाएगा। हज़रत मूसा ने जब सवाल किया तो रब की रहमत ने जवाब दिया मूसा बकरियों का रेवड़ है, ऊँटों का रेवड़ है, जमीन बहुत है, जरा उससे पूछ ले कि तेरे पास सजदे भी हैं। अल्लाह उससे पूछ ले कि तेरे पास सजदे भी हैं। हज़रत मूसा बोले मौला सब कुछ है मगर सजदे नहीं। तो रब ने फरमाया मूसा दौलत शोहरत मेरी नजर में कोई मायने नहीं रखती है। मैं जब किसी बंदे से नाराज होता हूँ, जब मैं किसी बंदे से रूठता हूँ, दौलत शोहरत जमीन की तरफ नहीं तवज्जो देता बल्कि उससे सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ। और रब फरमाता मूसा मैं जब किसी बंदे से सबसे ज्यादा नाराज होता हूँ, मूसा मैं जब किसी बंदे से बहुत ज्यादा नाराज होता हूं तो फिर उससे सजदे की तौफीक छीन लेता हूं। सबसे पहले उसके पास से सजदे निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नाराजगी के लिए सबसे आला दर्जा है। दौलत वालों खैर न मनाओ। बैठ जाए। 2 शेर नेपाली ज़बान में पढ़ूं, हुक्म है, उसके बाद में अपनी बात मुकम्मल करके कारी साहब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला।
मार पड़ गरो जान मुट्टू कष्ट लगने छा मार पड़ गरो जान मुट्टू कष्ट लगने छा मार पड़ गरो जान मुट्टू कष्ट लगने छा मुट्टू कष्ट लगने छा मुट्टू कष्ट लगने छा धरों की सरकार पिटो को कष्ट लगने छा धरों की सरकार पिटो को कष्ट लगने छा। अब इसी को उर्दू में यूं सुनो। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा माशाअल्लाह लगेगा मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा जिगर कैसा लगेगा जिगर कैसा लगेगा रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा वाह 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 जिंदाबाद दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। सय्यदना मौलाना मुहम्मद इमाम वजूद वल करम वालिहिल किराम व इब्निल करीम मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था कि सुनो अल्लाह तबारक व तआला सजदे की तौफीक उसी को देता है जिसे खुदा प्यार करता है। दौलत इससे शोहरत वकार सब मिल जाए मगर सजदे उसी को अता करता है रब जिससे प्यार करता है। इसलिए दौलत वालों इज्जत वालों पद मर्तबे वालों दौलत वालों बिल्डिंग वालों मोटर कार बंगला वालों गौर कर लेना इस बात पे घमंड मत करना कि मेरे पास सब कुछ है सब कुछ हो सकता है तुम्हारे पास मगर कार्य जैसे दो शेर नहीं है तुम्हारे पास। नाते मुस्तफा नहीं है वो सजदे नहीं है तेरे पास सजदों की तड़प नहीं है वो तिलावत कलामुल्लाह नहीं है तेरी ज़बान पे वो कलमा तैयबा का विर्द नहीं है तुम्हारे पास वो सुभान अल्लाह का विर्द नहीं है वो नारे तकबीर की सदा नहीं है वो मस्जिदों में फिलों में मचलना नहीं है वो मिलाद मुस्तफा में खड़े हो तड़प के नारा लगाना नहीं है। ये भी बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला नमाज उसी को अता करता है जिससे बहुत राजी होता है बहुत खुश होता है और उसके बाद नमाज रोज़े हज और ज़कात के बाद मिलाद में आना सुभान अल्लाह बोलना नारा लगाना रातों का जगना उलमा का दीदार करना नारे नाम देना ये सब उसी को अता करता है रब प्यार करता है बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबको नहीं मिलता भाई माशाअल्लाह मन में मत रहिए। और एक बात बताऊं रब हदीस करीम में है रब जिस रूह को पसंद करता है मेरे जुमले के बाद बड़ी अहमियत की बात है रब जिस रूह को पसंद फरमाता है उसी रूह को दुनिया में आके मुसलमान बनने का मौका अता करता है। सुभान अल्लाह। रब की जो पसंदीदा रूह है दुनिया में आने के बाद ईमान उसी रूह को मिलता है। ईमान बहुत अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों को मिलता है। ईमान देता है उन्हीं को और फिर उसी ईमान की बदौलत जमीन पे पानी बरसाता है। जमीन पे पानी उस वक्त तक बरसता रहेगा जब तक इस जमीन पर एक भी बंदा कलमा तैयबा पढ़ने वाला रहेगा। सुभान अल्लाह। तो आप अपनी अहमियत को समझें। जमीन पर पानी बरसने की वजह है आप हो कारी साहब। जमीन पे बरकतें उतरने की वजह है आप हो। जमीन पे रहमत का मेह बरसने की वजह तुम हो। जब तक जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा रहेगी उस वक्त तक जमीन पे अल्लाह अपना रिज़्क़ उतारता रहेगा।
पाक रूहों को ईमान देता है, रब से पसंद करता है। ये जमीन पे आके दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। जो अल्लाह की कैटेगरी से, अल्लाह वालों की लाइन से क्रॉस करके इधर उधर भटकता है तो फिर दुनिया में भी कुत्तों से बदतर हैसियत हो जाती है। जो दायरे से निकलता है, मैं तो कितने कम नसीब हैं जो ईमान की दौलत थी और बाद में मुर्तद हो गए, जिन्होंने अपने घर को चौराहा बना दिया। अब वो निपटो तुम, अब तुम कहाँ के हो, ना उसके हो ना इनके हो। उनसे बड़ा नसीब कौन है जो ना उस रब के है ना दुनिया वालों के है। चले थे दुनिया वालों को खुश करने के लिए, अपनी फैमिली नहीं बल्कि चौराहा बना डाला, दिल्ली का चांदनी चौक बना डाला। आप देख लें, आप जिसे दुनिया शाहरुख खान कहती है, अपने घर को चांदनी चौक का चौराहा बना डाला। थोड़ा ये भी आएगा, थोड़ा ये भी रहेगा, एक मेंबर इसका भी रहेगा, एक मेंबर इसका भी रहेगा, बच्चे ये बनेंगे, बीवी ये होगी, मैं ये होगा, पूरा घर नहीं चांदनी चौक का चौराहा बना डाला। तो आज देखो, ना ये तलाशी है ना वो तलाशी है, ना इधर के रहे ना खुदा ही मिला, ना फिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। रब की बाउंड्री से आउट गए। हालांकि हमने वसीम रिजवी को कभी अपना नहीं जाना, और वो जानने के लायक था भी नहीं, कारी साहब है नहीं, जो नहीं जाना, लेकिन फिर भी वो जिसका था उस बाउंड्री से आउट हुआ। आज उसकी इतनी दया वाली, रहम के लायक, मुरव्वत के लायक, देखने वालों का कलेजा कांपता। आज उसकी हालत जो देखता है कलेजा थर्राता है। और कुछ लोगों ने इस्लाम दुश्मनों की चापलूसियां की फायदे के लिए, लालच के लिए, दुनिया में मर्तबा बढ़ जाएगा, सोर्स वाला हो जाऊंगा, बड़ा काम हो जाएगा, बड़ी चापलूसियां करी, बड़ी चापलूसियां करी, उन्हीं को आगे बढ़ा के उन्हीं से प्रवक्ता का काम लेते थे, बड़े लड़े उनके लिए, बड़ी वकालतें की उनके लिए। मगर आज जमाना देखता है कि जिसकी चापलूसी में उन्होंने दीन को छोड़ा था, इस मुस्तफा की भोली भेड़ों उम्मत मुस्तफा को छोड़ा था, इस गरीबुल वतन उम्मत लाचार मजबूर तने तना, इस उम्मत का साथ छोड़कर दौलत के लालच में, इज्जत और शोहरत मर्तबे के लालच में इस्लाम दुश्मनों के चंगुल में चले गए थे। आज इधर से निकल कर इधर हमारी हालत कमजोर हुई दुनिया में, हमको छोड़ करके वो आज दूसरों के खेमे में चले गए। जमाना जानता है, दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। मैं दुनिया में इस वक्त भी 20 मिसालें दे सकता हूँ जिनकी जिंदगी एक मिसाल बन के रह रही है कि देख लो, जो खुदा को छोड़ के गैरों के साए में जाता है, ना दुनिया उसे सीने से लगाती है, ना खुदा ही मिला, ना फिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। शाहरुख खान की जिंदगी देख लो, किधर किधर आज वो खुद अपने आप चौराहे पे खड़ा होकर पूछ रहा होगा मैं किधर का हूं। आज वो खुद अपने आप चौराहे पे खड़ा होकर पूछ रहा होगा मैं किधर का हूँ, मैं किधर का हूँ। तो कोई सब यही बोलते वो तो चौराहे का है, उसने अपना घर दुनिया वालों को खुश करने के लिए अपने घर को चौराहा बना डाला। हम वो मुसलमान का आइडियल तो कभी नहीं था, हमने कभी हमारी कौम हमारी जमात उसको कभी सीरियस नहीं लिया, हमने उसके किरदार अतवार को हमने कभी नहीं तस्लीम किया, हमने कभी नहीं माना। होगा वो दुनियादार, रोड लफंगे टुच्चे जालीबाज जवान आवारा ओ बास लड़कों का आइडियल तो हो सकता है, मगर
किसी दाढ़ी वाले सुन्नी मुसलमान का आइडियल कोई सलमान खान शाहरुख खान नहीं होता है। शाहरुख खान सलमान खान किसी शैतान का आइडियल हो सकता है, एक मुसलमान का आइडियल शाहरुख खान नहीं, आमिर खान नहीं, आमिर खान नहीं, सलमान खान नहीं, एक मुसलमान का आइडियल बरेली का अख्तर रजा खान होगा। हमने कभी आइडिया नहीं माना। मत मानो आप भी उसको आइडिया। उसने अपनी फैमिली को चौराहा बनाया। क्या उस रब के रह करके भी दुनिया नहीं कमा सकते? इजहार भाई बेहतरीन शाम को खाना खाते हैं, लेकिन किसी एक नजराना मिले तब भी उसी के रहेंगे, ना मिले तब भी रहेंगे। 1 करोड़ प्रोग्राम मिले तब भी हम उसी के हैं, और एक भी न मिले तब भी हम उसी के हैं। कारी अली अहमद साहब को वहां भी अगर 1 करोड़ का नजराना दे ठोकर मार देंगे, इसलिए कि हम किसी के हाथ पर बिक चुके हैं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीदी अनमोल को दी। सुभान अल्लाह। अच्छा कुछ मुकर्रिर भी भाई साहब चापलूसी में। हमने तो भाई साहब अपने आप को बेच दिया है। हम नजराने जलसों की भीड़, तारीखों की डायरी फुल होना, ये माना नहीं रखता है। माना इतना रखता है कि हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? अभी एक 2 मिनट की बात, एक फितना नया जन्म ले रहा है। हमारे रज़ियत में से तोड़कर एक नई पार्टी बनने की साजिश है, एक नया ग्रुप जन्म देने की साजिश। मौलाई तो मौलाई अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन्नी है, वलियों का गुलाम है। उस वक्त तक कोई वली का गुलाम हो ही नहीं सकता जब तक अली का गुलाम न होगा। वली का कोई गुलाम उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कोई अली का गुलाम ना हो। मगर सुनो, ये दुनिया की साजिश है, मकरो फरेब मसलक से गद्दारी करने वाले एक नया अली के नाम पे नया ग्रुप तैयार कर रहे हैं। तो सुन लो, सुन लो, अली वाले यजीदियों का सर कमा कर करने वाले थे, और आज भी अली के गुलाम तुम्हारे इसी साजिश को बेनकाब करने के लिए तैयार है। मकरू फरेब एक अहमद हसन नाम का है भाई साहब। आज बात दिमाग में मचाना चाह रहे थे मेरे, तो कहते तो सुन्नी मौलवियों को ये कहिए फंसाता है। हाँ भाई साहब कौन बोल रहे हैं? मैं बरेली का कुत्ता। अक्सर लोग मैं बरेली के आला हज़रत का कुत्ता, मैं हज़रत अली का गुलाम, मैं हज़रत अली की चौखट का कुत्ता, गौसे पाक के दर का कुत्ता। अक्सर लोग बस पकड़ लिया। अच्छा कुत्ता बोल रहे, ठीक है, फिर मैं कुत्तों से बात नहीं। इतना बड़ा मौका है, कोई शरीफ आदमी ईमानदारी से जब बात करता है, हाँ कौन? मैं अहमद रजा के दर का गुलाम। अच्छा तो ठीक है, अहमद रजा के दर से गुलाम से बात नहीं करता, किसी अहमद रजा को भेजो। अब वो कुत्ता वाला बात करेगा, उस पर रगड़ेगा। अब वो इस हद तक रगड़ेगा ताकि सुन्नी अगर बेवकूफ मौलाना है तो इतना जोश दिला देगा ताकि वो गाली दे बैठे, और वो उसी गाली को गाली देगा। कितना मकरू फरेब। वो शराफत इल्म से नहीं हारता, इल्म है नहीं। इल्म की बात तो जब मानेगा तो खुद इल्म होगा। बस उसके अंदर शरारत है, लफ्जों को पकड़ने की चालाकी, मक्कारी, कालीबाज, गुंडई, पीछे से बैक सपोर्ट, पैसा आता है उसके पास, पैसे करता है, फोन लगाता है, गालियां देता है, मोबाइल में।
मनाजरे के चैलेंज करता है, इतना उकसाता है सुन्नी उलमा को कि बेचारे कुछ उलमा उसके जाल में आ गए, वो भी गाली बकने लगे और वो सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मौजूद है। समझ नहीं पाए उसके चाल को। सुन्नी उलमा ने बहस की, उसी बहस को उकसाया, उकसा के गाली देने लगे, दोनों तरफ से गाली हुई, वो भी यूट्यूब पे इतना बड़ा मक्कार। तो भाई साहब जब उसके पास इल्म है ही नहीं, इल्म की बात क्या करेगा? वो तो कुत्ते को पकड़ लेगा, वो तो कोई लफ्ज पकड़ लेगा, उसी पे फंसाया रहेगा, गाली देगा। तो उसका इलाज सिर्फ इतना है कि बरेली के चौराहे पर उल्टा लटका के उसके पर इतने पटे चले, ऐसी सर्दी में भाई साहब कतई उल्टा लटका के 12 बजे रात से लेके सुबह 9 बजे तक बराबर पटा बरसाए जाए, बस यही उसका इलाज है। अक्ल शऊर इल्म हुनर की बात नहीं मानता। बेवकूफ का इलाज सिर्फ क्या है? भाई मानेंगे नहीं, 1 करोड़ किताबें दिखा दो फिर भी कहते नहीं मानेंगे, तो फिर उसका इलाज क्या? बोलो फिर उसका इलाज तो वही है, तुम ही कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, डंडे कर सकता है उसका इलाज। वो डंडों का भौंका है, पट्टों का भौंका है, पट्टे चले ऐसी सर्दी में बस, और कोई इलाज इल्म से मानेगा ही नहीं। इल्म है ही नहीं उसके पास, लफ्ज़ इल्म जानते ही नहीं वो क्या होता है, वो तो गाली गलौज होता है। मेरा मकसद इस सुन्नी रज़वी मकतबे फिक्र के में से एक गुरु धीरे धीरे मौलाई के नाम पे टूट रहा है, और इतना पेचीदा लफ्ज है कि अली के नाम पे हर सुन्नी मुसलमान कहता है भाई ये तो अली की तारीफ करते हैं। तो बड़ी चालाकी की जरूरत है, होशियारी की जरूरत है। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, नेक रहें, नमाज पढ़ें। दौलत इज्जत शोहरत इतनी हैसियत नहीं रखती। आप असल काम अल्लाह की इबादत है, अल्लाह को राजी करना है। दुनिया में थोड़े दिन के लिए आप आए हो, खुदा को राजी करने का मौका मिला है, अल्लाह उसी को तौफीक देता है नमाज रोज़े की। पहले आप भी तो अपने अंदर ख्वाहिश पैदा करो, नमाज के लिए जद्दोजहद करो, नफ्स दिल न माने रोके, आप फिर भी ज़बरदस्ती मस्जिद में जाना शुरू करो। इंशाअल्लाह ताला आपकी अमामियाँ कामयाब होगे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों को तैयार करके जाओ ताकि तुम्हारे बच्चे इस्लाम के मुवल्लिद बन जाए। आप इस्लाम को नहीं समझे हैं, आपके सामने कोई तलाक पे बहस करे आप हार जाएंगे, हिजाब पे बहस करे आप लाजवाब हो जाएंगे। इस्लाम की किसी रुकन की अजान तेज आवाज से माइक में क्यों होती है, आपके पास जवाब नहीं है। ये सलात क्यों होती है, जवाब नहीं है आपके पास। ये मिलादे क्यों होती है, तो क्या फायदा नहीं, जवाब है आपके पास। नमाज डॉक्टरी लिहाज से कितना नुकसान है, कितना फायदा है, 5 टाइम में कितना टाइम जाता है, सर्दी गर्मी का मौसम होता है, आपके पास जवाब नहीं है। आप उसे समझा नहीं सकते, आप दुनिया को नमाज का कायल नहीं कर सकते, जबकि इस्लाम का हर रुकन के अंदर इतना जूस भरा है, इतना जूस भरा है, इतना माल भरा है कि अगर उसको आप खोदना शुरू कर दें, सिर्फ नमाज पे रिसर्च करना शुरू कर दें, तो वो लाल जवाब लालो गोहर निकलते नजर आएंगे। रोजे को रिसर्च करना शुरू करें, वो कीमती नुक्ते निकलेंगे कि आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी। हज ज़कात पे रिसर्च करें, हिजाब पे रिसर्च करें, तलाक पे रिसर्च करें, आप हलाल पे रिसर्च करें। इस्लाम में औरत महिला और पुरुष दोनों के हुकूक पे आप तहकीक करें, आप नातों पे तहकीक करें, उलमा की तकरीर पे तहकीक करें, आप कुरान की एक आयत पे तहकीक करें। कसम खुदा की इल्म और हिकमत का समंदर भरा है कुरान के हर एक लफ्ज में। अगर गोता लगाओगे ये कुरान ऐसा समंदर है कि प्लेन बनाने का तरीका कुरान में है, कंप्यूटर बनाने का तरीका कुरान में है, लैपटॉप बनाने का तरीका कुरान में है, मोबाइल बनाने का तरीका कुरान में है, आसमान पे जाने का तरीका कुरान में है, मेराज रसूल कुरान में है, वुजू के फायदे कुरान में है, नमाज के फायदे कुरान में है, डॉक्टरी कुरान में है, प्रोफेसरी कुरान में है, लेक्चर कुरान में है, इंजीनियर कुरान में है, कंप्यूटर कुरान में है, चांद पे जाना कुरान में है। पूरी दुनिया की साइंस कुरान की मोहताज है। कुरान
जान पहचाने का आइडिया मिला कहां से? तो फौरन कुरान वालों ने बताया, वैज्ञानिक ने रिसर्च किया तो कुरान में आयत मिली, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, यानी चांद पे जाने का तरीका कुरान में है, आसमान पर जाने का तरीका भी कुरान में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप इस्लाम को समझ के तो देखो, पूरी दुनिया में इनकलाब ना जाए, पूरी दुनिया में क्रांति ना जाए इस्लाम की एक हवा फैलेगी। इस्लाम जिस दिन मुसलमान समझ लेगा, जिस दिन मुसलमान समझ लेगा मेरे इस्लाम की कीमत क्या है, मेरे इस्लाम में कितना जूस भरा है, मेरे इस्लाम में कितनी हिकमतें छिपी हैं, रोज़े में कितनी हिकमतें छिपी हैं, वुज़ू में कितनी हिकमतें छिपी हैं, गुस्ल में कितनी हिकमतें छिपी हैं, नमाज में कितनी हिकमतें छुपी हैं। ये जो सजदा किया जाता है, सर नीचे होता है, पीठ ऊपर होती है, इसमें हिकमत बालिग़ा क्या है? तो डॉक्टर ने कहा था कि 24 घंटे इंसानी सर ऊंचा होता है और हार्ट को ब्लड का सर्कुलेशन करना होता है, तो ऊंचाई पर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए बैद्यनाथ में, तिब्बिया में तरीका ये है, योगा वालों के यहाँ तरीका ये है कि 24 घंटे में 15 मिनट उल्टे खड़े हुआ करो, सर नीचे टांग ऊपर। योगा वालों के यहाँ, बैद्यनाथ वालों के यहाँ झंडू, पतंजलि, झंडू बाम, पंचारिष्ट, बैद्यनाथ, इनके पास इसका इलाज ये है कि हार्ट ब्लड का सर्कुलेशन ऊंचाई पे करना मुश्किल होता है। यही वजह दांत, कान, आंख जल्दी सांस छोड़ने लगते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है ऊपर। तकिया लगा के, इसलिए डॉक्टर मना करता तकिया से ज्यादा ऊंची न लगाए, ताकि खून का दौरान अच्छा हो जाए। आंख जल्दी देखना बंद न करे, कान जल्दी सुनना बंद न करे। तो उनके पास तरीका क्या है? बाबा से पूछा गया तो बाबा ने कहा क्या तरीका? बोले 15 मिनट सुबह टांग ऊपर करके, सर नीचे करके 15 मिनट खड़े हो जाओ, सब लेवल पूरा हो जाएगा। बाबा सुबह उल्टा मिला, मगर जब कुरान से इसका नुस्खा पूछा गया कि पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन एक बराबर चलता रहे, किसी अंग में कम न हो, किसी अंग में हिस्से में कोई तेज न हो जाए, इसका क्या तरीका है? तो कुरान बोलता है, रुकू करो, रुकू करने वालों की तरह, सजदा करो, सजदा करने वालों की तरह। यानी क्या मतलब? जब सजदा करोगे, सर नीचे, पीठ ऊपर, हाथ बीच में, दिल बीच में, दिल ऊपर, सर नीचे। अब दिल को 5 बार सुबह रब्बियल आला कहोगे, खून का सर्कुलेशन बराबर जारी रहेगा। इसीलिए मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का वो तोहफा मेराज की रात में उम्मत को ला के दिया, लाजवाब, लाजवाब, बेमिसाल। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत को 5 वक्त की नमाज जैसी दौलत अता फरमाई। मुसलमान कुछ ना करे, सिर्फ नमाज पढ़ता रहे, मेरा दावा है कभी बीमार नहीं होगा और कभी गरीब नहीं होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, कभी गरीब नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा। ये तो मैंने सजदे की एक मामूली से वैज्ञानिक की रिसर्च, 1000 सजदों के फायदे, एक सजदे के 1000 फायदे। मस्जिद में करके तो देख,
तेरी बॉडी है जो 40 साल के बाद तुझे दौड़ना पड़ेगा ना सुबह सुबह, जिंदगी भर चर्बी खाएगा, फिर 40 साल के बाद पिघलाएगा। कौन सी बेवकूफ़ अक्लमंदी हुई है? पहले खाओ पढ़ाओ फिर भाई साहब घटाओ, पूरी जिंदगी इसी में निकाल। डॉक्टर लिखता है अपनी किताब में नमाज पे रिसर्च ने जो रिपोर्ट पेश की है तहकीक की, उसके नीचे एक सतर है, वो सतर बोलता हूँ और रोशत की इजाजत चाहता हूँ। लिखता है कि सुनो, इंसानी जिस्म को 24 घंटे में जितना हिलना जरूरी है, अपनी नमाज पे रिसर्च जो की है उसकी रिपोर्ट में नीचे एक सतर लिखता है कि इंसानी बॉडी को 24 घंटे में जितनी बार हिलना जरूरी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले जितना जरूरी है वो सब नमाज मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वरक तमाम हुआ, मदहबी बाकी है, सफीना चाहिए पहले बेकरां के लिए, अमदन से